हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सत्र 2026-27 में बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं या जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या जिनका एडमिशन हो चुका है, उनके लिए पीसीआई ने नया सिलेबस बनाया है। उसी नए सिलेबस के अनुसार हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट के बारे में जो बी फार्म फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में रखे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही आप जो है नेट की सहायता से इस सिलेबस को निकालेंगे तो उसमें देखेंगे बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट रखे गए हैं। उन्हीं 6 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल रूप से। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड होता है और इस सब्जेक्ट का कोड होता है बीपी 105 टी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जो है बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है पीसीआई के द्वारा बनाए गए नए सिलेबस के अनुसार एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी 1 और जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपी 104 टी। उसको भी हमने जो है स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना और उसमें लगभग हमने जो है 3 यूनिट जो है आपको पढ़ा दिया है। तो आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस नए सब्जेक्ट के बारे में जो पीसीआई ने जो है इस सत्र जो है फार्मेसी के लिए जो है नया सिलेबस बनाया है। उसके अनुसार जो हमारा ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। फिर इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो यूनिट दी गई है और उस यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक दी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन, अगर ये वर्ड जो आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, अगर ये वर्ड किसी वर्ड के पहले लगा है इंट्रोडक्शन, तो इसका मतलब होता है परिचय। और परिचय का मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया परिचय। और फार्माकोग्नोसी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो फार्माकोग्नोसी है, देखेंगे इसके बारे में। फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड, ये कह रहा है फार्माकोग्नोसी जो है उत्पन्न हुआ है फ्रॉम से। ये कह रहा है कि फार्माकोग्नोसी जो है उत्पन्न हुआ है से, कहां से उत्पन्न हुआ है, टू ग्रीक वर्ड। ये कह रहा कि फार्माकोग्नोसी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से जो है उत्पन्न हुआ है। हम बात कर लेंगे वो कौन से 2 ग्रीक वर्ड होते हैं। जो फर्स्ट जो हमारा ग्रीक वर्ड है वो है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और ड्रग का मतलब होता है औषधि। और जो दूसरा वर्ड है वो है गिग्नोसिस, या इसी को हम लोग जो है गिग्नोस्को कहते हैं। आप किसी किसी बुक में जो है गिग्नोस्को पाएंगे। इन दोनों ही वर्ड का एक मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज, या इसी को हम लोग कहते हैं टू नाउ, मतलब औषधि के बारे में जानना या उसके ज्ञान के बारे में जानना या उस औषधि के ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी। और इन दोनों ही वर्ड को अगर हम मिला दें तो इसकी जो एक्चुअल मीनिंग बनेगी वो है द नॉलेज ऑफ ड्रग। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि इसका मतलब होता है ड्रग के बारे में जानना, यानी उसके ज्ञान के बारे में जानना या उस औषधि के ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। तो चलिए ये तो बात हो गई जो है फार्माकोग्नोसी के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लेकिन हम फार्मेसी में इस फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जान लेंगे। अगर इसके बारे में जान लिए तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इसके जो है मुख्य उद्देश्य के बारे में। जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है
फर्स्ट वो है टू करेक्टली आइडेंटिफाई, ये कह रहा है कि सही से पहचानना क्रूड ड्रग का मतलब होता है कच्ची औषधि, यानी कच्ची औषधि को जो है सही से पहचानना। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड मिनरल, ये कह रहा है ये जो क्रूड ड्रग होते हैं ये प्राप्त होते हैं कहाँ से? प्लांट से, एनिमल से और मिनरल से। इनको जो है सही तरीके से पहचानना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब ये जो कच्ची औषधि होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, उसके बारे में सही तरीके से जो पहचान करना, ये इसका पहला उद्देश्य हो गया। जो नेक्स्ट इसका उद्देश्य है वो क्या है? वो है टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन। टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि इस औषधि में जो इम्प्यूरिटी अशुद्धियां प्रेजेंट होती हैं उनको जो है पहचानना। इन लिखा ना, इन ड्रग, ये कह रहा है कि जो ड्रग में, जो औषधि में जो अशुद्धियां प्रेजेंट होती हैं उनको पहचानना। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि इस ड्रग में, इस औषधि में जो अशुद्धियां जो मिक्स है, मिश्रित है, उनको पहचान किया जाता है। ये इसका दूसरा उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट अगर उद्देश्य की बात करें क्या है, वो है टू स्टडी द एक्टिव केमिकल कंपाउंड। ये कह रहा है कि हम लोग जो जो एक्टिव केमिकल कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ये एक्टिव केमिकल कंपाउंड कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन मेडिसिनल प्लांट, मतलब वो प्लांट जो मेडिसिन यानी औषधि देते हैं वहीं पर ये एक्टिव केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। हम लोग उसकी जो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये तो इसका हो गया तीसरा जो है उद्देश्य। नेक्स्ट अब इसका उद्देश्य क्या होता है? वो है टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर मेथड फॉर द कलेक्टिवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर मेथड, यानी कि हम जो है जो मेथड यूज होते हैं, जो क्रियाविधि यूज होती हैं, पूरी तरीके से उसको समझने के लिए वो कौन सी क्रियाविधि होती हैं? मेथड, यानी कि तरीका कौन सा जो है यूज होता है इस मेडिसिनल प्लांट को जो है देख लेंगे। वो है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है कटाई, मतलब उस मेडिसिनल प्लांट की जो है कटाई कैसे की जाती है। कलेक्शन, यानी उसको जो है कैसे संग्रह किया जाता है, कैसे इकट्ठा किया जाता है। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। एंड स्टोरेज, यानी इसको कैसे स्टोर किया जाता है ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये कह रहा है कि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको जो है कैसे उनकी जो है कटाई की जाती है, कैसे उनको सुखाया जाता है, कैसे उनको स्टोर किया जाता है, इसके बारे में जो है पूरी तरीके से समझना, यानी कि कौन सा तरीका होता है। ये तो हो गई बात जो है अगली इस जो है उद्देश्य के बारे में। इसका जो नेक्स्ट उद्देश्य होता है, इसका जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो है टू अंडरस्टैंड द यूज एंड मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ नेचुरल ड्रग। ये कह रहा है कि जो नेचुरल ड्रग होते हैं उनका जो मेडिसिनल इफेक्ट होता है उनके यूज को जो है समझना। कैसे समझेंगे? कहाँ? इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम लाइक आयुर्वेद, यूनानी एंड एलोपैथी। ये कह रहा है कि जो पारंपरिक और जो मॉडर्न जो मेडिकल होते हैं, सिस्टम होते हैं, जैसे आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथी में ये जो नेचुरल जो ड्रग होते हैं, जो प्राकृतिक जो औषधियां होती हैं, इनके जो मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं, इनके उपयोग को समझना। ये तो बात हो गई इस ऑब्जेक्टिव की। तो इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है देख लेंगे। टू डिस्कवर न्यू मेडिसिनल कंपाउंड, यानी कि जो नए मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं उनका डिस्कवर करना, उनको खोजना। फ्रॉम नेचुरल, मतलब जो नेचर, यानी कि जो नेचर, सॉरी ये नेचर है, यानी कि कह रहा है कि जो नेचर में जो नए मेडिसिनल कंपाउंड है उनको खोजना। किस लिए खोजना? दैट कैन बी यूज टू डेवलप न्यू ड्रग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये कह रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें नए ड्रग को बनाने के लिए या नए ड्रग को विकास करने के लिए जो है
हम लोग जो है नए मेडिसिनल कंपाउंड की जो है डिस्कवरी करते हैं, यानी उसकी जो खोज करते हैं। ये हो गई इसके 6 जो है ऑब्जेक्टिव। इस फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के पढ़ने के 6 मुख्य उद्देश्य होते हैं, और भी होते होंगे। हमने जो मेन था उसको जो है आपको बता दिया। ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, राइट? मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इस फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को फार्मेसी में क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है। हमने इसके कुछ मुख्य उद्देश्य को जो है आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो सब्जेक्ट दिया गया है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी यूनिट फर्स्ट, इसके अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है, और इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो टॉपिक बनाई गई है, फर्स्ट टॉपिक बनाई गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल आधार या मूल नियम फार्माकोग्नोसी के। जैसा कि फार्माकोग्नोसी के बारे में हमने आपको बता दिया कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। तो इस फार्माकोग्नोसी का जो मूल नियम होता है, जो मूल आधार होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो है यूनिट फर्स्ट, इसके अंतर्गत ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इसके अंतर्गत इसके जो मूल नियम है फार्माकोग्नोसी के, वो होते हैं डिफिनीशन, दूसरा होता हमारा हिस्ट्री, और तीसरा होता हमारा स्कोप एंड डेवलपमेंट। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले के बारे में पढ़ते हैं, डिफिनीशन, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी फार्माकोग्नोसी की। तो देख लेंगे कि फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये कह रहा है कि जो फार्माकोग्नोसी है वो फार्मेसी की जो है शाखा है। आगे बात करेंगे दैट जो इन्वॉल्व द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। ये कह रहा है कि जिसमें इन्वॉल्व होता है जो क्रूड ड्रग होते हैं, जो कच्ची औषधियां होती हैं, हम उनको जो है वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करते हैं। यानी इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि जो कच्ची औषधियां होती हैं, हम उनको जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है स्टडी करते हैं। आगे क्या होता है एंड मेडिसिनल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स एंड मिनरल। ये कह रहा है कि जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, जो ऑब्टेन्ड होते हैं, जो प्राप्त होते हैं नेचुरल सोर्स से, जैसे सच जैसे प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब से एंड मिनरल से। यानी कि ये कह रहा है कि जो ये जो तरीका होता है क्रूड ड्रग को प्राप्त करने का, हम इसकी जो है साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं। इसको एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। फार्माकोग्नोसी जो होता है वो फार्मेसी की ब्रांच है, शाखा है, दैट जिसमें इन्वॉल्व होता है कि जो क्रूड ड्रग होते हैं, हम उनकी जो है साइंटिफिक तरीके से जो है स्टडी करते हैं। और क्या इसमें स्टडी करते हैं, जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, जो मेडिसिनल पदार्थ होते हैं, जो प्राप्त होते हैं नेचुरल सोर्स से। ये नेचुरल सोर्स कौन होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गए और मिनरल हो गया। यानी इनसे जो नेचुरल जो मेडिसिनल सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, हम उनकी जो है साइंटिफिक तरीके से जो है स्टडी करते हैं। इसी को हम लोग जो है फार्माकोग्नोसी कहते हैं, या कह सकते हैं यही फार्माकोग्नोसी की जो है डिफिनीशन है। अगर ये आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 नंबर का आएगा। तो इतना लिख देने से आपको 2 नंबर नहीं मिल पाएगा। आपको यहाँ पर एक चीज और जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, ये जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इस फार्माकोग्नोसी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमने लगभग आपको 6 बताए हैं, इसमें से आप अगर 2 या 3 भी लिख देंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने इस वीडियो में बात कर लिया कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के बारे में, और इसके अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट थी और जो टॉपिक बना था यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत फंडामेंटल ऑफ फार्माकोग्नोसी, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक बनी थी डिफिनीशन, उसके बारे में हमने आपको जो है डिटेल से जो है समझा दिया है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास काफी पसंद आया होगा।
तो अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और फार्मेसी किस कॉलेज से कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज बता दें कि आप ये बताइएगा कि फार्मेसी का जो ऑनलाइन क्लास होगा, मैं इस सत्र जो है आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। जो फर्स्ट सब्जेक्ट था ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट, और जो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी है, ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा और आप बताइएगा कि आपको जो है ऑनलाइन क्लास जो है कब से ली जाए। आप डेट बताइएगा, टाइम रहेगा लगभग रात 8:30 से या 9 से जो है 1 घंटे तक रहेगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कब से जो है स्टार्ट की जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जो है करना ना भूलिएगा।